चार लड़के, चार अलग शहर और एक ही सपना। आईआईटी जेईई सिलेक्शन। सिद्धार्थ राजस्थान से, निशांत दिल्ली से, राजा चेन्नई से और विकी यूपी से। आपने सही गेस किया, कोटा। ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। चारों ने कोचिंग लेट ज्वाइन की और जैसे ही आए सारे नए हॉस्टल्स फुल थे। मजबूरन उन्हें मिला एक पुराना हॉस्टल, एक बड़ा रूम, 4 बेड्स, किचन और लिविंग एरिया भी था। 3rd फ्लोर, बिल्डिंग आधी खाली थी। रेंट कम था, बहुत कम। और शायद यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। दिन भर पढ़ाई, रात 12 बजे के बाद 1 घंटा गेम खेलती, फ्री फायर। लास्ट मैच भाई, बस एक और, फिर सो जाते हैं। हर रात सेम रूटीन। जून का महीना चल रहा था, गर्मी हद से ज़्यादा। रात के करीब 1 बजे अचानक पावर कट, पंखा बंद, रूम भट्टी जैसा। विकी बोला, छत पे चलते हैं। चारों सीढ़ियाँ चढ़कर रूफ टॉप पे गए। हल्का सा हवा चल रही थी। राजा रेस्टलेस था, इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा पड़ोस वाली बिल्डिंग के छत पे एक कोने में सूखा नारियल और उसके इर्द गिर्द काला धागा बंधा हुआ था। राजा हंसा, अरे आओ यार, ये देखो क्या है। वो हल्की सी जंप मारकर नेबरिंग रूफ पे चला गया। सिद्धार्थ ने पीछे से कहा, छोड़ ना राजा, रहने दे। पर राजा ने सुना नहीं। उसने नारियल को पैर से हिलाया, फिर पास पड़े हुए एक छोटे पत्थर से उस पर जोर से मारा। एक अजीब सी खोखली आवाज़ हुई। हवा तेज़ हो गई। विक्की चिल्लाया, भाई रहने दे, अजीब लग रहा है। पर राजा हंसा, ड्रामा मत करो। उसने नारियल को उठाया और पेड़ की तरफ जोर से फेंका। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहले 2-3 दिन सब नॉर्मल था। उसने सोचा बस ओवर थिंकिंग था। लेकिन एक रात राजा ने कहा, मैं पानी लेके आता हूँ। हॉल के कॉर्नर से किचन तक अंधेरा, गहरा अंधेरा था। लाइट्स हाफ डिम, सिर्फ मूनलाइट छत से आ रही थी। जैसे ही वो हॉल क्रॉस कर रहा था, उसने अपने फुट स्टेप्स सुने। फिर एक और, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राजा रुक गया, आवाज़ भी रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। फिर वो चलना शुरू हुआ, पर फुट स्टेप्स डबल हो गए। हवा तेज हो गई, बल्ब हल्की से ब्लिंक करने लगा और फिर कर्टेन के पीछे एक शैडो, सीधी, लंबी, सिर झुका हुआ। राजा का गला सूख गया। उसने जोर से चिल्लाया, विकी! रूम में बैठे विकी और निशांत, उनके फोन्स ग्लिच करने लगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्क्रीन फ्रीज। फिर एक सेकंड के लिए स्क्रीन पे सिर्फ एक चीज़ फ्लैश हुई, 307। पर टाइम 12:48 था। फिर टाइम नॉर्मल हो गया। तीनों भागकर हॉल में आए। किचन का बल्ब हिल रहा था, कर्टेन सीधा था। राजा कॉर्नर में कांप रहा था। यहाँ कोई था, यहाँ खड़ा था, पर वहाँ कोई नहीं था। अब जब भी राजा घर में कहीं जाता,
बेडरूम से हॉल, हॉल से वॉशरूम, वॉशरूम से बैल्कनी। उससे फील होता कोई उसके पीछे है। कभी फुटस्टेप्स, कभी हल्की सी सांस, कभी शैडो उसे पेरिफेरल विजन में दिखाई देता था। मिरर में एक बार ब्लैक मूवमेंट दिखा। पलट के देखा, कुछ नहीं था। जो सबसे अजीब बात थी, ये सिर्फ राजा को फील होता था, बाकी तीन को नहीं। पर जब राजा चिल्लाता, फ़ोन ग्लिच करते, फैन स्पीड चेंज होती, ट्यूबलाइट फ्लिकर करती, जैसे घर में कोई प्रेजेंस हो, पर सिर्फ राजा को दिखे। एक रात सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, वो तेरे साथ आया है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? सिद्धार्थ ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, जब कोई बंधी हुई चीज़ तोड़ते हो ना, तो वो सब पे नहीं आती, वो उस पे आती है जिसने उसे तोड़ा हो। और उस रात राजा ने क्लियर सुना, अपने कान के बिल्कुल पास, वापस बांध दो। सिद्धार्थ बाकी तीनों जैसा नहीं था। उसका पापा राजस्थान के एक गांव में तांत्रिक थे। ये बात उसने कभी ओपनली नहीं बताई, पर उसे थोड़ा बहुत पता था। नेगेटिव एनर्जीज, बंधन, रोक, सीमा, और शायद इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चुप था। पहले सिर्फ फुटस्टेप्स थे, फिर शैडोज़, फिजिकल प्रेजेंस। एक रात राजा ने फील किया जैसे उसके बेड पर कोई और भी लेटा हो। मैट्रेस हल्का सा दब रहा था। उसने सोचा इमेजिनेशन है, पर फिर उसके बालों को किसी ने हल्का सा छुआ। राजा जम गया, सांस रोक ली, ब्लैंकेट धीरे से खींचने लगा, जैसे कोई उसके साथ जगह बना रहा हो। रूम अंधेरा था, पर उसे क्लियर फील हो रहा था, वो अकेला नहीं है। उस रात उसने आंख नहीं खोली, क्योंकि कभी कभी देख लेना महसूस करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सिर्फ राजा नहीं, विकी को भी फील होने लगा। कभी रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो जाता, कभी लगता कोई कॉर्नर में खड़ा है, पर जब देखो कुछ नहीं। एक अजीब सा प्रेशर रहता था हवा में, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। एक दिन विकी क्लास से जल्दी वापस आ गया। फ्लैट खाली था, दोपहर का वक्त। धूप आ रही थी बैल्कनी से, सब नॉर्मल लग रहा था। वो टेबल पे बैठकर पढ़ने लगा। 10 to 15 मिनट्स बाद उसे फील हुआ कोई उसे देख रहा है, सीधा, गहरी नज़र से। ये वो फीलिंग होती है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। ये हमारा सिक्स्थ सेंस है। जैसे पीछे कोई खड़ा हो। विकी ने इग्नोर किया, पर फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती गई। उसने धीरे से पलट कर देखा, डोर के पास कुछ नहीं। फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने दोबारा बुक खोली, और तब उसे क्लियर महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, उसके गर्दन के पास, उसके नेक के पास, हल्की सी ठंडी सांस। विकी तुरंत खड़ा हो गया। कौन है? कौन है? पूरे फ्लैट में सन्नाटा, पर उसे पता था वो अकेला नहीं था। रात को जब सब ने बात शेयर की, सिद्धार्थ ने बस एक लाइन बोली, वो एनर्जी अटैच हो गई है। रूम में साइलेंस था। निशांत ने पूछा, किससे? सिद्धार्थ ने धीरे से राजा की तरफ देखा, जिसने धागा तोड़ा था। और सबसे डराने वाली बात,
अब प्रेजेंस सिर्फ राजा तक लिमिटेड नहीं थी, वो धीरे धीरे सब में बांट रही थी, जैसे कोई नया घर ढूंढ रहा हो। 3:07 AM। फैन फुल स्पीड पर था, लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और इस बार वो कॉर्नर में नहीं थी, वो हॉल के बीच में खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर और आंखें सीधा और चारों पर गुस्से से। राजा ने चिल्लाया। उसी पल उसका बॉडी हवा में उठ गया, जैसे किसी ने कॉलर से पकड़ लिया हो। वॉल से टकराया, निशान भागा पकड़ने के लिए। एक इनविजिबल फोर्स ने उसे पीछे फेंका। विक्की के कान के पास वो आवाज़, भोग भोग। गैस किचन में अपने आप जल गई। फ्रिज खुला, रॉ चिकन फ्लोर पे गिरा, स्मेल हैवी हो गई। सिद्धार्थ ने अपना काला धागा पकड़ा, मंत्र जैसे कुछ बोलने लगा। रूम का प्रेशर और हैवी हो गया। एंटिटी उसकी तरफ बढ़ी, पर उसके पास आते ही जैसे इनविजिबल वॉल से टकरा गई। चेहरा उठा, इस बार पहली बार क्लियर दिखा। आंखें लाल नहीं, बिल्कुल खाली और गुस्से से भरी। नेक्स्ट नाइट राजा चुप था, ज़्यादा ही चुप। 3:07 AM पे वो खुद बेड से उठकर हॉल में खड़ा हो गया। आंखें खुली, पर प्यूपिल बिल्कुल ब्लैक। विक्की ने हिलाया। राजा ने धीरे से बोला, भोग दो, वरना एक को ले जाऊंगी। वॉइस उसकी थी, टोन उसका नहीं। रूम का टेम्परेचर 0 जैसा फील हो रहा था और वॉल पे बहुत सारे निशान थे। सिद्धार्थ चिल्लाया, इसे भूख लगी है, पर भोग दोगे तो ये टिक जाएगी, इसे वापस बांधना पड़ेगा। तभी सीलिंग पे जोर का थप्पड़ जैसा साउंड आया, जैसे ऊपर कोई दौड़ रहा हो, पर 3rd फ्लोर पे ऊपर कोई रहता ही नहीं था। लाइट्स अचानक ऑफ हो गए, टोटल डार्कनेस। सिर्फ एक चीज़ विजिबल थी, डोर के पास वो फीमेल एंटिटी, इस बार ज़मीन को टच करते हुए और धीरे से मुस्कुराती हुई। एक रात, सिर्फ एक रात और, फिर मैं किसी एक को साथ ले जाऊंगी। फैन रुक जाती है। टाइम 3:08 AM। फिर पूरे कमरे में कंप्लीट साइलेंस। राजा फ्लोर पे बेहोश था और सिद्धार्थ को पता था अब या तो रिचुअल होगा या फिर सुबह तक 4 नहीं रहेंगे। सुबह 7 बजे चारों ने रात ऑलमोस्ट जागते हुए निकाली। राजा कमज़ोर था, आँखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स, जैसे एनर्जी निकाल ली गई हो। जब वो फ्लैट का दरवाज़ा लॉक करके बाहर आए, सिद्धार्थ ने रुक के कहा, आज रात वापस फ्लैट में नहीं जा सकते। तीनों ने उसकी तरफ देखा, वरना हम में से एक जिंदा नहीं बचेगा। इस बार किसी ने आर्ग्यू नहीं किया, सबको पता था वो मजाक नहीं कर रहा था। आज रात लाइब्रेरी में रुकेंगे, पब्लिक जगह पे वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। विकी ने धीरे से पूछा, तो इतना श्योर कैसे है? सिद्धार्थ ने आंख मिलाने से बचाया और बोला, बस ऐसे ही मुझे लगता है। दिन भर क्लास में कोई फोकस नहीं कर पा रहा था। राजा कभी कभी ब्लैंक स्टेयर करता, जैसे कोई उससे दूर से बुला रहा हो। लंच ब्रेक में सिद्धार्थ चुपचाप कोचिंग बिल्डिंग के टेरेस पे चला गया। फ़ोन निकाला
और एक नंबर डायल किया। हाथ हल्का सा कांप रहा था। दूसरी साइड से एक हैवी आवाज़ आई, बोलो। वो उसके पापा थे। सिद्धार्थ ने पहली बार सब कुछ बताया। नारियल, काला धागा, 307 AM, भोग और उन पे जो अटैक हुई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड उसके पापा बिल्कुल साइलेंट हो गए। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, तुमने बंधन तोड़ा है। सिद्धार्थ ने धीरे से बोला, पापा, वो भोग मांग रही है। पापा की आवाज़ सीरियस हो गई। जब तक मैं वहाँ ना आऊँ, उस फ्लैट में वापस मत जाना। वो सिर्फ भूखी नहीं है, वो स्थापित थी। अब वो घर ढूंढ रही है। सिद्धार्थ का गला सूख गया। कितना टाइम लगेगा आपको? सुबह तक पहुंच जाऊंगा। तब तक किसी क्लोज्ड जगह में मत रहना। उस शाम लाइब्रेरी में चारों एक कॉर्नर में बैठे थे। पब्लिक जगह थी, लोग आसपास थे, पर फिर भी राजा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। 8:17 PM। लाइब्रेरी के ग्लास डोर के बाहर एक सेकंड के लिए उन्होंने देखा एक औरत जैसी शैडो सीधा उनकी तरफ देखते हुए। विकी ने ब्लिंक किया, शैडो गायब हो गई। पर राजा धीरे से बोला, वो यहाँ तक आ गई है। सिद्धार्थ के फ़ोन पे मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। सिर्फ 2 वर्ड्स, भोग 2 और टाइम स्टैम्प 3:07 PM। रात का इंतज़ार नहीं कर रही थी अब। लाइब्रेरी फुल थी, लोग पढ़ रहे थे। फिर भी उन चारों को लग रहा था वो अकेला नहीं है। गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वही शैडो सीधा उनकी तरफ देखते हुए। जैसे वो अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, शैडो गायब हो जाती है। फिर दोबारा देखो तो वो शैडो वही खड़ी है। ये चारों इतने डर गए थे कि वॉशरूम तक भी साथ गए। मिरर में 5 रिफ्लेक्शंस होने चाहिए थे। एक सेकंड के लिए उन्हें लगा कि 6 रिफ्लेक्शंस थे। सब ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। 12:40 AM स्टूडेंट्स कम होने लगे। लाइब्रेरी में साइलेंस हैवी फील होने लगी। राजा का हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से बोला, वो अंदर आ गई है। बुक शेल्फ के बीच कुछ ब्लैक सा मूव हुआ, फिर रुक गया। 2:59 AM सिद्धार्थ ने टाइम देखा। फिर 3:07 AM लाइट्स हल्का सा फ्लिकर होने लगा। एसी बंद हो गया, हवा ठंडी हो गई। सारे कंप्यूटर एक साथ स्क्रीन ब्लैक हो गए और उस ब्लैक स्क्रीन में उन्होंने क्लियरली देखा एक फीमेल फेस। बिल्कुल उनके पीछे बालों से आधा चेहरा ढका हुआ, आंखें खुली, सीधा देखते हुए। सब पलटे, कुछ नहीं था। पर इस बार राजा हवा में हल्का सा उठा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, फिर ज़ोर से नीचे गिरा। लोगों ने सोचा फेंट हुआ है, पर उन चारों को पता था वो यही थी और इस बार वो गुस्से में थे। सिद्धार्थ ने धीरे से बोला, सुबह तक बच गए तो शायद पापा संभाल लेंगे। सुबह सिद्धार्थ के पापा डायरेक्टली कोचिंग सेंटर पहुंच गए। उन्होंने सबकी बात नहीं सुनी। सीधा बोले, पहले इन्हें वहाँ से हटाओ। एडमिन ऑफिस गए। सीधा पूछा, यहाँ आसपास कोई हॉस्टल है, पीजी, कुछ भी खाली?
थोड़ी देर बाद एक रूम मिला, शेयरिंग में, थोड़ा महंगा पर सेफ। पापा ने बिना सोचे हाँ कर दिया। ये आज से वहाँ रहेंगे। 2 घंटे बाद सिद्धार्थ के पापा एक और आदमी के साथ आए। वो तांत्रिक था। चुप, तेज आंखें। सीधा 3rd फ्लोर फ्लैट पे गए। दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही हवा हैवी था। तांत्रिक रुक गया और उसने धीरे से बोला, यही स्थापित थी। उसने अपनी थैली से भस्म निकाली। अभिमंत्रित भस्म। मंत्र जपना शुरू किया। फ्लैट के चारों तरफ भस्म डालने लगा। डोर फ्रेम पर, विंडोज़ पर, हॉल के सेंटर में, किचन में। जैसे ही भस्म ज़मीन को टच करती, फैन अपने आप घूम गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगे। राजा का हाथ कांपने लगा। तांत्रिक ने ज़ोर से बोला, बाहर। 1 सेकंड के लिए हॉल के कॉर्नर में वही फीमेल शैडो, इस बार क्लियर, गुस्से से। फिर धीरे धीरे धुएं की तरह हिलने लगी। तांत्रिक को पता था कि उनके पास टाइम बहुत कम था। तांत्रिक ने सीधा कहा, इसे पूरी तरह बांधने में टाइम लगेगा। तुम लोग ये जगह अब छोड़ दो। बस इतना सुनते ही चारों ने जो सामान सामने दिखा, बैग, बुक्स, कपड़े, सब उठा लिया। कोई पैकिंग नहीं, कोई फोल्डिंग नहीं, बस जो हाथ में लगा वो ले लिया। और जब वो फ्लैट से बाहर निकले, सिद्धार्थ ने लास्ट बार पीछे देखा। डोर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में 2 आंखें सीधा उसकी तरफ देखते हुए, जैसे कह रही हो, मैं ख़त्म नहीं हुई। डोर बंद, लॉक हो गया। चारों सीढ़ियों के नीचे जल्दी जल्दी भागने लगे। पर एक चीज़ क्लियर थी, वो जगह छोड़ दी गई थी, पर क्या वो उन्हें छोड़ देगी? रात को तांत्रिक और सिद्धार्थ के पापा वापस उस फ्लैट में गए। बिल्डिंग खाली थी, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। बाकी चारों को नीचे रुकने के लिए बोला, ऊपर मत आना। किचन के बीच एक लोहे का तसला, उसमें आग जलाई गई। कपूर, भस्म, कुछ और चीज़ें। मंत्र शुरू हुआ, धीरे फिर तेज़। हवा रुक गई। फैन बंद हो गया। फ्लैट में प्रेशर बढ़ने लगा। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, ये जाने वाली नहीं है, इसे बलि चाहिए। पापा ने सीधा जवाब दिया, मानव बलि नहीं होगी। मंत्र और तेज होने लगे। आग अचानक ऊपर उछली, सीलिंग तक। किचन का ग्लास क्रैक हो गए। और तब हॉल में वो खड़ी थी, फीमेल एंटिटी, इस बार पूरी क्लियर। बालों से चेहरा आधा ढका हुआ, पर पैर ज़मीन से ऊपर। तसले की आग अचानक बुझ गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा छा गया। तांत्रिक की आवाज़ 1 सेकंड के लिए रुक गई। पूरा फ्लैट साइलेंट था। फिर एक ज़ोर का झटका। तांत्रिक वॉल से टकरा गया। पापा ने तुरंत एक लाल कपड़े में बंधा कुछ तसले में फेंका। आग दोबारा जल उठी, इस बार नीली आग। मंत्र और तेज होने लगे। एंटिटी चीखी। आवाज़ इंसानी नहीं थी। किचन के टाइल्स क्रैक हो गए। डोर अपने आप बंद हो गया। आग के ऊपर धुआं घूम रहा था और सीधा उस शैडो को लपेटने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, अभी। पापा ने एक नया काला धागा आग के ऊपर घुमाया। मंत्र और तेज हो गए। एक फाइनल जोर की चीख और सब शांत हो गए।
आग नॉर्मल हो गई और हवा भी नॉर्मल हो गया। फ्लोर पे तसले के पास 3 स्क्रैच मार्क्स दिखे, 3 सीधी लाइंस, और दीवार पे हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, अधूरा। सुबह तक रिचुअल कंप्लीट हुआ, फ्लैट सील कर दी गई, पर सिद्धार्थ के पापा ने एक बात बोली, बंधन हो गया है, पर अगर कभी किसी ने उसके जगह को छेड़ा तो ये वापस आ सकती है। तांत्रिक ने बस इतना कहा, ये काला धागा सुरक्षा का नहीं था, ये किसी को बांधने के लिए था, और अगर गलती से उस बंधन को छेड़ दिया जाए तो या तो आत्मा बदला लेती है या फिर जिसने उसे आज़ाद किया उसके साथ चिपक जाती है। नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद सिद्धार्थ ने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया। बस एक बात अजीब थी, उसका सुरक्षा धागा एक कोने से जला हुआ था। ये कहानी हमें कोटा के एक सब्सक्राइबर ने भेजी। उनके रिक्वेस्ट पे नाम बदल दिया गया है। अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है। और याद रखिए, घर किराए पर लेने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर पूछ लीजिए।